Good morning, +2 class. Your next topic is the amoebiasis disease. Amoebiasis disease. So amoebiasis disease में amoebiasis disease को amoebic dysentery भी बोला जाता है. ठीक है, amoebic dysentery, एंटार्टिस, ये सारा डाटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. ठीक है. सो पैथोजन इसका रहेगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका. पैथोजन क्या रहेगा? एंटामीबा हिस्टोलिटिका. सो अमीबिक डाइसेंट्री डिजीज जो है इसका दूसरा नाम क्या है? एंट्राइटिस, एंटीराइटिस. ठीक है. सो पैथोजन इसका क्या रहेगा? एंटामीबा हिस्टोलिटिका. कौन सी पैथोजन से ये होती है डिजीज? अमीबियासिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका. होस्ट कैसा है इसका? मतलब एंटामीबा हिस्टोलिटिका का होस्ट क्या रहेगा? मोनोजेनेटिक होस्ट रहेगा. मोनोजेनेटिक मतलब सिंगल होस्ट रहेगा. इस पैथोजन के लिए सिर्फ एक सिंगल होस्ट चाहिए. ठीक है. होस्ट, और होस्ट कौन होता है? ह्यूमन बींग्स होते हैं. यानी कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जब भी अटैक करेगा वो किसके ऊपर करेगा? ह्यूमंस के ऊपर करेगा. ठीक है. देन डिस्कवरी. डिस्कवरी इसकी किसने की है? लैम्बले ने की है. ठीक है. लैम्बले ने सबसे पहले एंटामीबा हिस्टोलिटिका को डिस्कवर किया है. हैबिटेट इसका देखते हैं. हैबिटेट कैसा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का? हैबिटेट, इट लाइव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ये जो है ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ये पाया जाता है. ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है. इट इज़ मोर कॉमन फाउंड इन द मेल्स दैन इन द फीमेल्स. कह रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमनली एंटामीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन करता है और मोस्ट कॉमनली ये किस में पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है. ठीक है, दैन फीमेल्स. प्रेजेंस ऑफ द क्रोमेटिड बॉडीज is the characteristic feature of the cyst of the Entamoeba histolytica. कह रहे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के जो सिस्ट होती है, सिस्ट क्या, सिस्ट किसको बोलते हैं? सिस्ट क्या चीज़ होती है? सिस्ट होती है जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जब अनफेवरेबल पीरियड होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, तो वो जो है अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने बॉडी के बाहर एक कवरिंग बना लेते हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं. ठीक है. तो उनकी सिस्ट में क्रोमेटिड बॉडीज बनना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस डिजीज का. देन उसके बाद क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस तरह से फैलता है ह्यूमन बींग्स तक एंटामीबा हिस्टोलिटिका पहुंचता कैसे है. ठीक है. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको अमीबियासिस डिजीज है, वो अगर अपने वेस्टेज को बाहर निकालता है, ठीक है, अपने फीकल मैटर को ओपनली छोड़ देता है, तो उन्हीं फीकल मैटर्स से जो है फिर से ट्रांसमिशन होता है हेल्दी पर्सन तक. ठीक है. सो दूसरा क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन है. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है किसी हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो उसको भी वो डिजीज जो है वो हो जाती है. देन उसके बाद क्या है? वेक्टर्स सच एज द फ्लाइज. कुछ फ्लाइज हैं जो कि इस सिस्ट को जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाती हैं, तो ये बीमारी फैलती है अमीबियासिस डिजीज. ठीक है. देन उसके बाद लास्ट है कॉकरोचेस. किचन में बहुत सारे कॉकरोच होते हैं. कॉकरोच जो है वो इधर उधर फैलते हैं. ठीक है. कॉकरोच जो है फूड के ऊपर जाएंगे और उसी फूड के ऊपर जो है वो दोबारा से सिस्ट चली जाएगी और उस फूड को हम लोग खा लेंगे और हमें भी जो है कौन सी डिजीज हो जाएगी? अमीबियासिस डिजीज हो जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड. अगर किसी को अमीबियासिस डिजीज है तो 2 to 4 वीक्स लगेंगे उस डिजीज को प्रोड्यूस सिम्टम्स आने में. इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कोई बीमारी है, ठीक है, किसी को अमीबियासिस है, तो उस पर्सन को जो है कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से कम से कम 2 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते जो है वो चाहिए बीमारी के सिम्टम्स आने के लिए. अब साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो कैसे है? देन उसके बाद क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? कह रहे कि इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से होता है? द सिस्ट, जो सिस्ट होती है, सिस्ट मैंने बताया अभी आपको कि अमीबा जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अपने अराउंड एक कवरिंग बना लेता है, उसको सिस्ट कहते हैं. तो कह रहा है कि सिस्ट पासेस अनअल्टर्ड थ्रू द स्टोमक. स्टमक के थ्रू जो है वो पास हो जाते हैं सिस्ट. ठीक है. सिस्ट वॉल इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है कि स्टमक के अंदर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती हैं. अगर हम फूड खा लेते हैं और उसमें थोड़ा सा जो है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई गलत चीज़ हमारे अंदर चली जाती है, तो हमारी बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि स्टमक जो है वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर चली गई है चीज़, ठीक है, जो सिस्ट चली गई है, ठीक है, तो सिस्ट चली गई है, तो सिस्ट के ऊपर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जूस जो है एक्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये बीमारी पैदा होती है.
जो बाकी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देगा। सपोज आप खाना खा रहे हैं तो खाने के ऊपर कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए हैं, ठीक है, और कोई चीज़ गंदी चीज़ चली गई तो भी हमारा स्टमक जो है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। पर अगर अगर आप जो है वो ऐसा फूड खा लेते हैं जिसके ऊपर सिस्ट है, तो सिस्ट के ऊपर हमारे जो स्टमक की जो गैस्ट्रिक जूस है वो एक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। सिस्ट वैसे की वैसे ही रहेगी और लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगी और अपना असर देने लगेगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगी, डाइसेंट्री होगी, अमीबिक डाइसेंट्री होगी, ठीक है, अमीबिएसिस डिजीज होगा। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, इट वेरीज इन ह्यूमंस बट इज जनरली 4 to 5, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है जियारडिएसिस डिजीज, नेक्स्ट डिजीज है जियारडिएसिस डिजीज, GIARDIASIS, जियारडिएसिस डिजीज। जियारडिएसिस डिजीज जो है इसका दूसरा नाम क्या है, डायरिया, ठीक है, डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया। इट इज कॉज्ड बाय द जूफ्लैजिलेट प्रोटोजोन, कह रहा है कि जूफ्लैजिलेट प्रोटोजोन जिसका नाम क्या है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जिसका नाम क्या है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से ये बीमारी जो है फैलती है। और जियार्डिया को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ल्यूवेनहुक ने। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहुक ने, ठीक है। अपने ही स्टूल्स में, स्टूल्स होते हैं जो उसके मतलब फीकल मैटर है, ठीक है, अपने ही स्टूल्स को उसने लिया और उसमें जो है उसने जियार्डिया को जो है वो इसको डिस्कवर किया। किसने, इसको किसने किया, ल्यूवेनहुक ने, ल्यूवेनहुक ने, ठीक है। और इट इज द फर्स्ट ह्यूमन पैरासिटिक प्रोटोजोन नोन, ये पहला पैरासिटिक प्रोटोजोन है जिसका पता लगाया गया, ठीक है। इट इज द फर्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोन नोन। सो इट लाइव्स इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अपर पार्ट्स में जो है वो पाया जाता है, ड्योडिनम में और जेजुनम में। हमारी इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक इलियम, एक ड्योडिनम, एक जेजुनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन के किन 2 पार्ट्स में पाया जाता है, ड्योडिनम में और जेजुनम में, ड्योडिनम में और जेजुनम में, ठीक है। देन इट एब्जॉर्ब्स नरिशमेंट फ्रॉम द फूड पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइन, कह रहा है कि जियार्डिया जब हमारी आंतड़ियों में चला जाता है तो जो फूड हमारी इंटेस्टाइन में होता है उनसे ही अपनी न्यूट्रिशन जो है वो लेता है, ठीक है। देन ग्रो मल्टीप्लाई, और अच्छी तरह से ग्रो करता है, जैसे इसको फूड मिलता है इंटेस्टाइन में, जो हम खाना खाते हैं वो फाइनली इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, वहां से इसको न्यूट्रिशन मिलता है और वो न्यूट्रिशन लेके ये मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, बाइनरी फिजन होता है इसमें, ठीक है। कैसा होता है, बाइनरी फिजन होता है, जिससे ये अपने नंबर ऑफ कॉलोनीज को बना लेता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स इंटरफियर विद द डाइजेशन, कह रहे कि ये जो जियार्डिया जब हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है तो हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को जो है ये रोकने का काम करता है, इंटरफियर करता है डाइजेशन के साथ। इट इंटरफियर्स विद द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इंटेस्टाइन में मेनली जो है फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, तो जो फूड एब्जॉर्ब होता है उसमें इंटरफियरेंस क्रिएट करेगा। तो नेचुरली जब हमारी बॉडी में इंटरफियरेंस होगा तो उससे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हमें पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, यानी कि यहाँ जो इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी वहाँ पे पेन होगा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, पेट में जो है वो डिस्कम्फर्ट पैदा होगा, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार जो है फीकल मैटर निकालने पड़ेंगे। उसके बाद क्या, हेडेक हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, समटाइम्स फीवर, कई बार जो है फीवर आ जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डायरिया की वजह से है, जियार्डिएसिस डिजीज की वजह से है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको कि जियार्डिएसिस डिजीज जो है वो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से उत्पन्न होती है, और जियार्डिया जो है ये हमारी इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन करता है और हमारे डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, और इसकी वजह से जो है वो हमें जो है पेन होने लगता है, एब्डोमिनल जो है डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट डिजीज आपकी आती हैं हेलमिंथिक डिजीजेस। नेक्स्ट डिजीज जो है वो कौन सी है, हेलमिंथिक डिजीजेस। पर उससे पहले हम एक और कर लेते हैं ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज, ठीक है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्राइपेनोसोमियासिस, ट्राइपेनो TRY, ठीक है,
TRYPANOSOMIASIS, ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज। ठीक है, सो दो तरह की होती है ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज। पहली जो है अफ्रीकन और दूसरी अमेरिकन। पहली अफ्रीकन और दूसरी कौन सी है? अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज।